खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए, इस जीवन के लिए। उसकी दया, उसकी प्रेम है, उसकी अनुग्रह है कि हम सभी लोग बहुत ही आनंदित और खुशी पाए जाते हैं। भले जिस भी हाल में क्यों ना हो, जैसे भी हालात में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की दया है कि अभी तक हम जिंदों की जमीन में जीवित हैं। सचमुच उसका प्रेम अपने लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें रचा और बनाया है। उसी सच्चे परमेश्वर के नाम से मैं आप सबका जो है इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखें, आइए जो है अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से आशीष को जो है ग्रहण करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए। प्रभु जी, आपके वचन को हम सीखने जा रहे हैं, आपके आशीष को चाहते हैं। जितने मेरे भाई बहन जो दुख में है, परेशानी में है, उन सबके दुख को, परेशानी को उनके जीवन से आप दूर कर दीजिए। उनको सुख और शांति प्रदान कीजिए, उनको सफलता दीजिए। हर बातों में आपको महिमा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ऐतिहासिक विषय है। परमेश्वर के कुछ ऐसे दासों के बारे में जिन्होंने अपने अनुभव के द्वारा से जो है हमें उत्साहित करते हैं और अपने उन अनुभवों से जो है लोगों को जो है परमेश्वर में बने रहने के लिए जो है मदद करते हैं। ऐसे उन परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में जो है हम मनन करेंगे। एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम एलिया था, जो परमेश्वर का सच्चा भक्त, सच्चा सेवक था। परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न था, परमेश्वर उससे बहुत ही प्यार करता था और वो परमेश्वर में बना हुआ था। ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता और परमेश्वर में जो है आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन उस भविष्यद्वक्ता का एक और चेला था जिसका नाम है एलीशा।
एक समय ऐसा आता है कि दोनों जो है साथ साथ जो है परमेश्वर की जो है कार्य को पूरा करते हुए जा रहे थे। और एक संदेश जो है परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता एलिया के पास आता है कि परमेश्वर जो है उसको जिंदा जो है उठाने वाला है, स्वर्ग को ले जाने वाला है। ये बात एलिया को जो पता चलता है, साथ ही साथ उसके चेले एलीशा को भी पता चल जाता है कि मेरे जो स्वामी है, मेरे जो मालिक है जो है, उसको परमेश्वर जो है उठाने वाला है। ऐसे समय में आप सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, आप जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ उठते बैठते घूमते फिरते हैं, जिससे आपको प्यार और मोहब्बत हो गया है, यदि आपको पता चलता है कि वो मुझसे बिछड़ने वाला है और जो है फिर से वो जो है इस पृथ्वी पर जो है मुझे मिलने वाला नहीं है, ऐसी स्थिति में आपका कैसा हालात रहेगा, क्या आपका रूप रहेगा, क्या आप सोचेंगे, कैसी मतलब उस समय का जो वातावरण एलीशा के लिए रहा होगा। मैं कई बार सोचता हूँ बहुत ही दुखी हुआ होगा, बहुत ही निराश कि मेरी जो मालिक है, मेरा जो स्वामी है, वो जो मुझसे अब दूर होने वाला है, उसको परमेश्वर जो है उठाने वाला है, वो स्वर्ग को जाने वाला है, इस पृथ्वी पर फिर से जो है वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा। इस संदेश को सुनकर जो है एलीशा जो है अब दुखी हुआ होगा। लेकिन आइए हम देखते हैं धर्मशास्त्र में उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, कैसे जो है उसको जो है एलीशा जो है उस परेशानी को, उस मुसीबतों को जो है सामना करता है। इस बात को हम धर्मशास्त्र बाइबल से देखेंगे। यदि मेरे साथ यदि दूसरा राजा उसके 2 अध्याय उसके 2 पद निकाल लें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। यहाँ पर हम देखते हैं एलीशा अपने स्वामी एलिया से कहता है, जब एलिया उससे कहता है कि मुझे परमेश्वर जो है बेतेल को भेज रहा है, वो कहता है कि किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तू जहाँ जहाँ जाएगा, जिस जगह में जाएगा, वहाँ वहाँ मैं तेरे संग संग साथ साथ जाऊँगा। उसको ये पता है कि परमेश्वर उसको उठाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उसके अंदर की जो हिम्मत है, उसके अंदर की जो है हम देख सकते हैं उसके अंदर की जो भावनाएं हैं जो अपने स्वामी के प्रति, वो बहुत ही मजबूत है। वो कहता है कि आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके संग संग और साथ साथ जाऊँगा। और ये एलिया जो है उसको कहता है ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे और क्या होता है। और वह दोनों जो है बेतेल में पहुंचते हैं। वहाँ पर बेतेल में भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ताएं हैं। यदि दूसरे पद पढ़े वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे। बेतेल वासी जो है वहाँ भी बहुत सारे भविष्यद्वक्ताएं हैं, उनके जो चेले हैं जो है एलीशा के पास जो है आकर जो है उनसे कहने लगता है, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। उसने कहा, हाँ मुझे यह मालूम है, तुम चुप रहो। यहाँ पर हम देखते हैं बेतेल जो वहाँ के जो भविष्यद्वक्ताएं हैं, उनके चेले जो है एलीशा के पास आकर जो है कहने लगता है, उसको जो है हो सकता है उसको हंसी मजाक किया होगा, उसको ठट्ठा उड़ाया होगा कि अब तुम्हारा जो स्वामी है, जो तुम्हारा जो मालिक है, वो जो है तुमसे उठा लेने पर है। और उन पर हंसी जो है उन्होंने की होगी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं वो कहता है, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन तुम चुप रहो। हो सकता है उसका ठट्ठा उड़ाया किया होगा, उसका मजाक उड़ाया होगा, लेकिन एलीशा उनकी बातों को जो है ध्यान नहीं देता, उनकी बातों की ओर अपने कान को नहीं लगाता, बल्कि उनको कहता है कि तुम चुप रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि बार बार जो है एलिया उसका स्वामी उसको कहता है कि परमेश्वर अब मुझे इस जगह से उठाकर अब दूसरी जगह में भेज रहे हैं। यदि अब हम आगे देखें तो आगे भी एलिया उससे एलीशा से कहता है, क्या परमेश्वर जो है मुझे आगे को भेजता है। वो कहते 4 पद में, एलिया ने उससे कहा, है एलीशा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। और इस प्रकार से जो है एलिया हर बार जो है एलीशा से कहता है, लेकिन एलीशा उससे कहता है, नहीं मैं जो है आपको कभी छोड़ नहीं सकता, आपको मैं किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। वो लोग उसको मजाक उड़ाते हैं और दूसरे लोग उसको ठट्ठे उड़ाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चेला एलीशा जो है अपने स्वामी
स्वामी एलिया को जो है छोड़ता नहीं है। वो कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तू जहाँ जाएगा, जिस जगह में परमेश्वर तुझे भेजेगा, मैं तेरे संग जाऊंगा। और लोग जब उसको ठट्ठे उड़ाते थे, कहते थे आज तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। वो कहते थे तुम चुप रहो, मुझे सारे बातें पता है। उसको पता होते हुए भी वो जो है एलिसा के पीछे पीछे, वो एलिसा जो है एलिया के पीछे पीछे चलता रहा, उसके पीछे लगा रहा। और हम आगे देखते हैं कि एलिसा उसे क्या कहता है, अपने स्वामी से क्या कहते हैं। यदि हम 10वें पद पढ़ें, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। यदि 9वें से पढ़ें, उसने पार पहुँचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूँ वह मांग। एलिसा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उनका दूना भाग मुझे मिल जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिसा हर परेशानी, हर मुसीबत का सामना करते हुए उन सबों को जो है, वो परेशानियों को जो है सुनते हुए, उन ठट्ठो हंसी मजाक को जो है बर्दाश्त करते हुए अपने स्वामी के साथ बना रहा। उसको उसने छोड़ा नहीं। और जब उसके स्वामी ने उससे छोड़ा कि मैं अब तेरे पास उठा ले जाने पर हूँ, मांग मुझसे तू जो चाहता है, तुझे जो चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं एलिसा जो है उसे कहता है कि मुझे वो आत्मा चाहिए जो तुझ में वास करता है, वही आत्मा मुझे भी चाहिए। 9वें पद में एलिसा ने उसे कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। और तेरे अंदर जो आत्मा है उसका डबल भाग, वो दूना भाग जो है मुझे चाहिए। और जब इस बात को जब एलिया जब सुनता है, वो जो है वो थोड़ा सा हिचकिचा जाता है और उसको कुछ इस प्रकार से जवाब देता है। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। यहाँ पर जब एलिसा अपने स्वामी से कहता है कि जो तुझ में जो आत्मा उसका दूना भाग मुझे चाहिए, एलिया उसको कहता है तूने कठिन बात मांगी, लेकिन फिर भी जिस समय मुझे जब उठा लिया जाएगा, यदि तुम मुझे देखने पाए तो तुम्हें वो आशीष प्रदान हो जाएगी, यदि नहीं तो तुम्हें जो है नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं इस आशीष को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के उस दुगना सामर्थ्य को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए एलिसा ने बहुत सारे समस्या का सामना किया, बहुत सारे परेशानियों का सामना किया, लेकिन अपने गुरु को, अपने स्वामी को उसने छोड़ा नहीं। वो लोगों ने उसको ठट्ठा उड़ाया, लोगों ने उसके हंसी मजाक किया, लेकिन सबको बर्दाश्त किया, लेकिन उसने अपने स्वामी को छोड़ा नहीं। वो उसमें बना रहा, उसको पकड़ा रहा। उसने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, मैं स्वामी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। और जब एक समय आया जब उसके स्वामी ने कहा, मांग तुम्हें क्या चाहिए, अब मैं तुमसे दूर होने वाला हूँ, और उसने कहा जो आत्मा तुझ में जो वास करता है उसका दूना भाग मुझे चाहिए। ओ एलिया ने, उसके स्वामी ने कहा, बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी यदि तुम मुझे उठाते हुए देख ले और तब ये आशीष तुझे मिल जाएगी। और जब परमेश्वर ने जब एलिया को उठाया स्वर्ग की ओर, और एलिसा ने जो है उसको अपनी आंखों से देखा और देखते रहा, और फिर जो है वो एलिया जो है उस चादर को जो है वो फाड़ कर एक चादर जो है उसके ऊपर गिरा देता है, वो उसको पकड़ लेता है, और परमेश्वर की जो दुगना आशीष जो एलिसा जो चाहता था, जो अपने स्वामी से मांगा था, वो उसको परमेश्वर ने जो है प्रदान करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं एलिसा परमेश्वर को दुगना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा जो एलिया में वास करते हुए उसका दुगना भाग पाने के लिए वो अपने स्वामी के साथ बना रहा, अपने गुरु के साथ बना रहा, उसको छोड़ा नहीं उसने। वो उसको लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, लोगों ने उसके बातें की, उस पर हंसी किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने वो जो है उसके गुरु को त्याग नहीं किया, वो उसमें बना रहा, उसने उसको जो है छोड़ा नहीं, और उसको जो वो आशीष जो चाहता था, जो उसकी इच्छा थी, वो परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में उसको पूरा किया, वो आशीष उसको प्रदान किया, उसको दुगना भाग उसको जो है मिल गया। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार से एक और कहानी हम देखेंगे, एक और जो है याकूब के बारे में देखेंगे। ये याकूब जो कि स्वर्गदूत के साथ जो है लड़ाई करता है। आइए मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय उसके 26 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। यहाँ पर एक और ऐसे व्यक्ति के बारे में हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम याकूब है, जो कि इसहाक का जो है बेटा है, और यह जो है स्वर्गदूतों के साथ जो है लड़ाई करता है नदी के किनारे। और स्वर्गदूत के साथ जब उस लड़ाई करता है तो उस लड़ाई में जो है स्वर्गदूत जो है इस जो है प्रबल हो नहीं पा रहा था, और याकूब जो उस पर प्रबल हो जा रहा था। ऐसी स्थिति में जो है लड़ते 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 क्या हुआ कि
सुबह होने वाला था और स्वर्गदूत उससे कहता है कि अब सुबह होने पर है, भोर होने पर है, अब मुझे जाने दे। लेकिन यहाँ पर याकूब कहता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता कि जब तक तुम मुझे आशीर्वाद न दो। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है याकूब स्वर्गदूत से जो कहता है कि जब तक मुझे आशीर्वाद न दो, जब तक मुझे आशीष न दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो जो स्वर्गदूत उससे पूछता है तेरा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम याकूब है। वो कहता है अब से तेरा नाम याकूब नहीं, अब से तेरा नाम इस्राएल है। वो परमेश्वर का चुना हुआ वंश है। और इस प्रकार से जो है स्वर्गदूत उसको आशीष देकर वहां से चला जाता है। अब इस आशीष को प्राप्त करने के लिए याकूब जो है उसके साथ जो है मल युद्ध करता है, स्वर्गदूत के साथ लड़ाई करता है और बहुत सारी समस्या परेशानी का सामना करता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो हिम्मत नहीं हारता। वो जो है अपनी जो है हिम्मत को बनाए रखता है और उसके साथ जो है लड़ाई करते रहता है और उसको कहता है मुझे आशीष जब तक ना दे नहीं छोड़ूंगा। और उसको स्वर्गदूत वहाँ पर जो है वो परमेश्वर पिता जो है वहाँ पर उसको आशीष देता है, उसको आशीष मिल जाती है और उसको छोड़ देता है। आइए हम एक और ऐसे व्यक्ति के बारे में देखेंगे। दूसरा राजा यदि हम उसके 4 अध्याय निकाल लें, वहाँ पर हम देख सकते हैं एक सुनेम की धनी स्त्री के बारे में, जो कि उसका एक बेटा था। और ये क्या होता है कि उसका जो बेटा है उस स्त्री के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ निकाले दूसरा राजा उसके 4 अध्याय उसके 30 पद यहाँ पर देखते हैं। तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वो उठकर उसके पीछे पीछे चला। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक सुनेम स्त्री है जो कि धनी स्त्री है और ये जो एलिशा के लिए एक घर तैयार करके रखी हुई थी। जब भी एलिशा वहाँ आता था उसके घर में जो है रुकता था, वहाँ ठहरता था। इसका जो है एक इस सुनेम स्त्री की जो है एक जो है बेटा जो है उसके पास थी। और क्या होता है कि उसका जो बेटा है, जो उस स्त्री का जो बेटा है वो जो है वो मर जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये एलिशा जो है उसके घर में रुका रहता है, ठहरा रहता है। और एलिशा से वो जो है आकर जो है जब उसका बेटा मर जाता है वो एलिशा के पास आती है और उसके पाँव में गिर जाती है और प्रार्थना करने लगती है और कहने लगती है प्रभु तू मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। और 10 पद में इस प्रकार से कहती है तब लड़के की माँ ने एलिशा से कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इसलिए वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वह एलिशा से मिलने को लौट आया और उसको बतलाया दिया कि लड़का नहीं जागा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुनेम धनी स्त्री के बारे में जिसका एक लड़का है जो कि मरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले उसका चेला एलिशा का चेला गेहजी उसके पास आता है और ये स्त्री उससे विनती करती है कि मेरा जो बेटा है वो मरा हुआ है। वो कोशिश करता है गेहजी, लेकिन उसे कुछ हो नहीं पाता। वो अपने स्वामी के पास एलिशा के पास जाकर कहता है कि उस स्त्री का बेटा जो है मर चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिशा जो है उसके पास जो है आता है और आने के बाद जो है वहाँ पर जो है वो प्रार्थना जो है करता है और वो जो है लड़का जो है जिलाया जाता है। और यहाँ पर देखते हो प्रार्थना करके जो है वो लड़का को जो है जिंदा जो है एलिशा करता है परमेश्वर के नाम से। लेकिन इससे पहले कि यदि हम जो है चित्र को देखें, हम देख सकते हैं कि एक सुनेम स्त्री धनी स्त्री है, उसका एक लौता बेटा मरा हुआ है। आप सोच सकते हैं कि उसके जीवन में कितनी बड़ी दुख की बात है, कितनी ही गम और कितनी ही निराशा में वो डूबी हुई होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है जब परमेश्वर का दास उसके घर में जब ठहरा हुआ रहता है तो परमेश्वर के दास से वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मेरे बेटे को जिंदा न कर दो, जब तक उसको जो है तुम जो है ठीक ना कर दो। ओ जो है उनके प्रार्थना करने लगती है, वो गिड़गिड़ाने लगती है, वो रोने लगती है, चीखने और चिल्लाने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं ओ उसकी जो है इस प्रार्थना से जो है उसके इस विश्वास से जो है वो परमेश्वर के दास एलिशा जो है वो परमेश्वर के नाम से एक बहुत बड़ा चमत्कार करता है। वो मृतक लड़के को, वो मरा हुआ उस बेटे को वो परमेश्वर के नाम से उसको जिंदा कर देता है, उसको खड़ा कर देता है। सुनेम धनी स्त्री कहता है कि जब तक तुम मेरे बेटे को ठीक नहीं करोगे, उसको जिंदा नहीं करोगे, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। और इसी विश्वास से परमेश्वर उसके बेटे को अपने दास एलिशा के माध्यम से जिंदा करता है।
लेकिन इससे पहले उसके जीवन में बहुत सारे उदासी, बहुत सारी गम, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अपने विश्वास को वो छोड़ी नहीं, वो विश्वास में बनी रही। उसको विश्वास थी उस महिला को कि ये परमेश्वर का दास है, जिंदा खुदा का भक्त है, ये जरूर कुछ न कुछ मेरे बेटे के लिए कर सकता है। और उसने प्रार्थना की, उसने गिड़गिड़ाई, उसकी प्रार्थना सुनी गई और उसका बेटा जिंदा हो गया। कितनी खुशी और कितनी आनंद की बात है। लेकिन उसके लिए उसने जो है उस दास को जो है प्रार्थना की कि अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना करो, और उसका बेटा जिलाया गया। आइए एक और हम जो है एक और इतिहास देखेंगे, एक और ऐसे स्त्री के बारे में हम देखेंगे, उसके हम उस समस्या दुख के बारे में हम देखेंगे, किस प्रकार से जो है परमेश्वर उसकी मदद करता है, किस प्रकार से जो है वो परमेश्वर से कहता है, वो कि अपनी सास से कहता है कि जो है मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकती। आइए हम देखेंगे, यदि मेरे साथ निकालें रूत की पुस्तक, उसके हम देखेंगे उसके 1 अध्याय उसके 16 पद। यहाँ पर इस प्रकार से रूत बोली, अपनी सास से रूत बोलती इस प्रकार से, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ पर एक दो विधवा स्त्री है, एक सास भी विधवा है और बहू भी विधवा है। और जो है सास अपने जो बहू से कहती है कि तू मुझे छोड़कर जो है चला जा, दूसरा विवाह कर ले। लेकिन यहाँ पर बहू जो है अपनी सास को जो है जवाब देती है। रूत जो अपनी सास को जो है कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, तुम मुझे छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए मत बोलो। जहाँ तू जाएगी, जिधर तू जाएगी मैं वहाँ जाऊँगा, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूँगा, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इस प्रकार से जो है रूत अपनी सास से जो है बोलती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं, मैं तुम्हें त्यागने वाली नहीं, चाहे जीवन में जितने भी दुख आ जाए, जितने भी परेशानी या मुसीबत क्यों ना जाए, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं त्यागूंगी। मैं तुम्हारे संग संग, तुम्हारे साथ साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी। तुम जहाँ जाओगी वहाँ मैं भी जाऊंगी, जहाँ टिकोगी वहाँ मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इसी विश्वास की वजह से इस रूत को जो है परमेश्वर ने बहुत बड़ा आशीष दिया, ऐसी आशीष जिसके बारे में उसने कभी सोची भी नहीं होगी, वो कभी विचार नहीं की होगी। और परमेश्वर पिता ने इसी विश्वास के तहत जो है उसको आशीष दिया। हम देख सकते हैं, हमने पहला देखा एलीशा के बारे में, वो जिसको ठट्ठा उड़ाया गया, जिसको हंसी की गई, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने स्वामी एलिया को नहीं छोड़ा, और उसके बदले में वो परमेश्वर पिता ने उसको वो जो है डबल आशीष दिया। उसको परमेश्वर पिता ने जो है वो आत्मा का, परमेश्वर की आत्मा का दुगना भाग उसको प्रदान किया, सामर्थ्य, दुगना सामर्थ्य प्रदान किया। यदि हम उसके नीचे देखें याकूब के बारे में, जो कि याकूब अड़ंगा मारने वाला कहलाता है, जब उसने स्वर्गदूत के साथ लड़ाई किया तो हम देख सकते हैं वो कहता है, स्वर्गदूत कहता है कि मुझे छोड़ दे, लेकिन याकूब कहता है कि जब तक मुझे आशीर्वाद ना देगा तब तक मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पर जो है वो स्वर्गदूत जो है वो उसको आशीर्वाद देता है परमेश्वर पिता के नाम से। यदि हम आगे देखते हैं, हम सुने धनी स्त्री के बारे में देखें, जिसका बेटा, जवान बेटा मरा हुआ है, जिसके जीवन में दुख है, जो आंसू है, जो गम से भरी हुई तराई में होकर गुजर रही है, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर के भक्त एलीशा के ऊपर, वो कहता है कि तू परमेश्वर का भक्त एलीशा है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती जब तक तू मेरे बेटे को ठीक न कर दे। और एलीशा जो है उसके बेटे के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, और उसका बेटे को परमेश्वर पिता जो है जिंदा कर देता है, जिला देता है। आप देख सकते हैं, सुनेम की धनी स्त्री कहती कि मैं छोड़ नहीं सकती जब तक परमेश्वर पिता मेरे बेटे को जो जिंदा ना कर दे। और यहाँ हम नीचे में देखते हैं, रूत अपनी सास से कहती है कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ टिकेगी वहाँ मैं भी रहूँगी। और वो कहती मैं तुम्हें न तो त्याग सकती हूँ न छोड़ सकती हूँ। और परमेश्वर पिता उनको आशीष देता है और बहुतायत का आशीष देता है। आज मैं भी आपके लिए एक शुभ संदेश, एक सुसमाचार लेकर आया हूँ। यदि आपके घर में कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई परेशानी है, यदि आप
प्रार्थना करेंगे, यदि आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे, जब तक वो बीमार व्यक्ति ठीक न हो जाए आप प्रार्थना करते रहे, जब तक वो शराबी उस शराब से छुटकारा ना मिल जाए आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते रहें, जब तक वो कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी वो परमेश्वर पिता ठीक ना कर दे तब तक आप परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाते रहें और रोते रहें, प्रार्थना करते रहें। अपने विश्वास को जो है आप कमजोर होने ना दें, उसके छोड़े ना, उसको त्यागे ना। यहाँ पर हम देखें, हमने 4 व्यक्तियों के बारे में देखा है जिनके जीवन में समस्या परेशानी आई लेकिन उसका विश्वास को उन्होंने छोड़ा नहीं, वो बने रहे, कहते रहे हम नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका जवाब भी देगा, उसका उत्तर देगा। आइए, जब आज ये शुभ संदेश, सुसमाचार परमेश्वर पिता ने मेरे माध्यम से आपको सुनाया है तो हम इस पर विश्वास करें, इसको अपने जीवन में ग्रहण कर लें। जब तक हमारे परिवार से, हमारे बच्चों के जीवन से वो मुसीबतें, वो परेशानियां, वो बीमारियां जो है दूर नहीं हो जाती, तब तक जो है हम प्रार्थना करते रहें, वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहें, वो परमेश्वर से दुआ करते रहें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको जवाब देगा। जिस प्रकार से उन लोगों की प्रार्थना को सुना और उनकी जवाब दिया, वो आप परमेश्वर में बने रहें, आप चर्च जाना ना छोड़े, परमेश्वर के वचन को पढ़ना ना छोड़े, और लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ संगति करना ना छोड़े। आइए, ये शुभ संदेश, सुसमाचार परमेश्वर ने आपको दिया है, सिर्फ आपके लिए है ये। वो परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से आपको छुटकारा, आपको नजात देना चाहता है, वो आपको जो है उससे बाहर निकालना चाहता है। हम भी परमेश्वर से कहते, परमेश्वर पिता आप मेरे परमेश्वर हैं, जब तक आप मुझे आशीष नहीं देंगे, जब तक इस परेशानी से, इस मुसीबत से मुझे छुटकारा नहीं देंगे, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको त्यागूंगा नहीं। ओ परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, ओ परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाते रहें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, ओ उसको उत्तर और जवाब वो आपको जो है देना चाहता है। आइए, हम उस परमेश्वर को आज अपने जीवन में जगह दे दे, वो ग्रहण कर ले। एक बार, सिर्फ एक बार उस परमेश्वर पर अपनी विश्वास को लाकर देखें, अपनी ईमान को लाकर देखें, उस परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैं भी आपकी बेटा हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ, और मैं भी, जब तक आप मुझे मेरी प्रार्थना को सुनेंगे नहीं, उसको उत्तर नहीं देंगे, तब तक मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपके परिवार में, आपके समाज में, इस देश में जो है परमेश्वर जो है बड़ा से बड़ा चमत्कार करना चाहता है। आइए, हम भी कह दूं लोगों की तरह, परमेश्वर पिता जब तक आप हमें आशीषित नहीं करेंगे तब तक आपको हम छोड़ेंगे नहीं, प्रार्थना करते रहेंगे। ओ परमेश्वर आप में हम बने रहेंगे। आइए, अपने आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, उनके जो भी दुख है, परेशानी सब आप जानते हैं, उनको उनके जीवन से दूर कर दीजिए, ताकि वो भले चंगे स्वस्थ होकर आपके नाम को महिमा दे सके। हर बात हम आपको महिमा देते हैं, इज्जत मान गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे आशीष को मांगते हैं। आमीन, आमीन।